पीरियड 3। अब थर्ड पीरियड में ये यहाँ से चलेगा। इफ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस increases, external resistance increases, then PD of cell increases, V equal to E minus IR, IR डिक्रीज हो रहा है, V इंक्रीज, V इंक्रीज, एरो दे करके लिखेंगे। इन एबव क्वेश्चन लॉस्ट वोल्ट डिक्रीज, इन एबव क्वेश्चन लॉस्ट वोल्ट डिक्रीज। अब क्वेश्चन यहाँ है, क्वेश्चन लिखने के बाद अपने से कोशिश करेंगे बनाने का, तब आंसर देखेंगे। इफ द लोड ऑन ए सेल increase, if the load on a cell increase, मतलब लोड इंक्रीज करना है, then its PD डॉट डॉट डॉट, मतलब लोड बढ़ाने से क्या होगा, तो लोड बढ़ाने से क्या होता है कि हमारा ऐसे समझेंगे कि डोमेस्टिक पर्पस में सारे रेसिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में, और रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करने से इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस डिक्रीज करता है। तो रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो करंट इंक्रीज करेगा, और करंट इंक्रीज करेगा तो पीडी डिक्रीज कर जाएगा। मतलब कंपेयर करना है कि पहले से पहले क्या था। जैसे हमारा पीडी है तो पीडी भी इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई इंटू आर, ऑप्शन था यहाँ, पहला इंक्रीज डिक्रीज था, दूसरा इंक्रीज था, तीसरा में है नो चेंज, और चौथा में है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे पीडी क्या होगा, डिक्रीज होगा। कंफ्यूजन होगा तो पूछ सकते हैं। डबल एरो देकर स्टार लगा के लिखेंगे। इफ द लोड इन ए सेल, लोड इन ए सेल increases, then we mean, लोड इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, लोड इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, रेसिस्टेंस डिक्रीज करता है, रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो करंट इंक्रीज करेगा। तो पहला करंट इंक्रीज करेगा, दूसरा कंडक्टेंस, करंट इंक्रीज दैट मीन्स कि कंडक्टेंस इंक्रीज कर गया, जी फॉर कंडक्टेंस। तीसरा आर डिक्रीज, आर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, दैट मीन्स कि लोड है, लोड को इंक्रीज किया, लोड और रेसिस्टेंस दोनों अलग अलग, लोड दैट मीन्स पावर।
चौथा, लॉस्ट वोल्ट इंक्रीज करेगा, लॉस्ट वोल्ट इंक्रीज करेगा, लॉस्ट वोल्ट इंक्रीज करेगा क्योंकि करंट इंक्रीज कर गया है। और पीडी डिक्रीज कर जाएगा, पीडी डिक्रीज कर जाएगा। पांचवा पॉइंट था। अब क्वेश्चन है, कैन पीडी ऑफ अ सेल, पीडी ऑफ अ सेल बी मेड जीरो, क्वेश्चन मार्क, यानी सेल का पीडी जीरो होगा। पीडी मतलब अवेलेबल वोल्ट, ध्यान देंगे। आंसर यस, इफ द करंट इज इक्वल टू, करंट इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू ई बाई स्मॉल आर, जो कि ये मैक्सिमम करंट है। क्योंकि पीडी जीरो हो जाएगा तो भी इक्वल टू जीरो, तो आई निकलेगा तो ई बाई आर हो जाएगा, जो कि ई बाई आर जो है मैक्सिमम करंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट, क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट। ये सर्किट डायग्राम ये दिया हुआ है, सर्किट आप बना लो। बैटरी है, ईएमएफ ई है, इंटरनल रेसिस्टेंस आर है, करंट का डायरेक्शन जरूर से देंगे, नहीं दिया रहेगा तब भी, ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर है। तो पहला हम लोग देख रहे हैं करंट फर्स्ट, तो करंट इक्वल टू आई, आई इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर, ये हो गया हमारा एक्चुअल करंट, एक्चुअल करंट। सेकेंड पॉइंट, इफ आर इक्वल टू जीरो तो मैक्सिमम करंट हो जाएगा। देन आई मैक्स हो जाएगा ई बाई आर। अब स्टार लगाकर लिखेंगे, व्हेन ए सेल इज शॉर्ट सर्किटेड, व्हेन ए सेल इज short circuited, then THEN, then its PD becomes जीरो। एकदम याद रखना है VVI, शॉर्ट सर्किट में PD जीरो होता है, यानी शॉर्ट सर्किट में अवेलेबल वोल्ट जीरो हो जाता है। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट का डायग्राम बना लेंगे। EMF है, इंटरनल रेसिस्टेंस आर है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इन्फिनिटी हो जीरो हो गया है करीब करीब, क्योंकि तार सट जाता है, ये शॉर्ट सर्किट हो गया। यानी शॉर्ट सर्किट में पीडी जीरो होता है और रेसिस्टेंस, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस भी जीरो होता है। भी इक्वल टू ई माइनस आई आर, ई माइनस आई जो हो जाएगा एक्चुअल करंट ई बाई आर प्लस आर इंटू आर। आई इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर जीरो कर दिया गया है, तो ई बाई जीरो प्लस आर, यानी करीब करीब ई बाई आर हो गया, ई बाई आर हो गया। स्टार लगा करके लिखेंगे, व्हेन ए सेल इज, when a cell is short circuited, when a cell is short circuited, then it delivers a maximum current, maximum current approx E by R,
क्वेश्चन है, ई दिया हुआ है 1 वोल्ट, इंटरनल रेसिस्टेंस है 1 ओम, कॉमा फाइंड मैक्सिमम करंट, फाइंड मैक्सिमम करंट। तो आंसर में मैक्सिमम करंट हमको निकालना है, तो ई बाई आर हो जाएगा। व्हेन इट कैन डिलीवर आई इक्वल टू ई बाई आर 1/1 यानी 1 एम्पियर। मैक्सिमम करंट हमारा हो जाएगा 1 एम्पियर। अगला क्वेश्चन, फाइंड करंट कॉमा व्हेन इट इज शॉर्ट सर्किटेड, व्हेन इट इज शॉर्ट सर्किटेड इन अबव क्वेश्चन, इन अबव क्वेश्चन मतलब जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो सॉल्यूशन में लिखेंगे एरो दे करके, शॉर्ट सर्किटेड दैट इज क्या बताया था, PD 0। तो V इक्वल टू ई माइनस आई आर, V 0 है तो आई आर इक्वल टू ई हो गया। ऐसे यहाँ पे अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन तो जैसे भी इच्छा हो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आई भी के जगह भी तो 0 हो गया, तो आई आर इक्वल टू ई माइनस 0। इस बात को ध्यान देना है, दोनों तरफ आर से डिवाइड कर दिया, तो आई इक्वल टू ई बाई आर माइनस 0 बाई आर, 0 बाई आर इक्वल टू 0, तो आई इक्वल टू हमारा हो जाएगा ई बाई आर माइनस 0। ये ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। आंसर में क्या होगा, दैट इज आई इक्वल टू स्लाइटली लेस देन 1, क्योंकि ई है 1, आर भी है 1, तो 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 यानी स्लाइटली लेस देन 1, 1 माइनस 0 दैट इज स्लाइटली लेस देन 1। अब यहाँ पे है बिकाउज ऑफ, बिकाउज ऑफ, यहाँ पे कारण क्या है कि शॉर्ट सर्किट जब होता है तो पोटेंशियल 0 और जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है वो भी करीब करीब 0, तो अप्रॉक्स 0 होने के कारण, अप्रॉक्स 0 होने के कारण ऐसा होता है। एरो दे करके लिखेंगे ए में, ये फिगर है, EMF ई है, इंटरनल रेसिस्टेंस आर है, ये ओपन सर्किट है तो करंट 0 और अवेलेबल वोल्ट भी जो है EMF ई के बराबर होगा। अब ये बी में है, बी में है हमारा ये डिस्चार्जिंग है, क्योंकि करंट जो है हाई टर्मिनल से निकल रहा है, तो डिस्चार्जिंग के केस में भी कम होगा और EMF अधिक होगा, भी इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब इसके बाद सी देख लेंगे, सी के केस में क्या हो रहा है, ये चार्जिंग का केस है, तो चार्जिंग के केस में भी ग्रेटर देन ई होगा, यानी भी इक्वल टू ई प्लस आई आर। एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में यहीं से हम लोग शुरू करेंगे, बना करके देखिएगा आप लोग। कैन PD ऑफ अ सेल, कैन PD ऑफ अ सेल बी ग्रेटर देन इट्स EMF? Yes, in case of charging.